जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हम गुजरात चुनाव से होकर के आए हैं, और इस संबंध में भी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बार बार भाजपा ने अपने कैंपेन में कहा कि राहुल जी नहीं आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात। बार बार ये कहा गया कि चुनाव हो रहा है गुजरात में, तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है। कई मौक़ों पे इसका जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन वहाँ जब हम लोगों के बीच गए और लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम समझते हैं कि देश का भूगोल ऐसा है कि जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में स्थित गुजरात आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे साथ है और गुजरात के लोगों की भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, ऐसा लोगों ने बताया। और उसी बिहाफ पे हम लोग भी गुजरात चुनाव में बार बार ये कह रहे थे कि भले हम नहीं आए हैं, यात्रा भले नहीं आई है, राहुल जी कम आ पाए हैं, लेकिन गुजरात के लोगों का सवाल भारत जोड़ो यात्रा में बार बार उठाई जा रही है, क्योंकि गुजरात के लोग भी बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं, बेकारी से परेशान हैं, और नौजवानों की हालत ये है कि 22 बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। चाहे आपको +2 का प्रश्न पत्र हो या किसी नौकरी का प्रश्न पत्र हो, बार बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। किसानों की हालत वहाँ भी ऐसी है कि उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जीएसटी और नोटबंदी के चलते उस पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे सवाल जो गुजरात के लोगों के हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया जा रहा है। एक खास बात वहाँ के चुनाव को लेकर के जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, वो खुलेआम चुनावी मंचों से गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, देश के लोगों को डराने की भाषा बोल रहे थे, गुजरात के लोगों को आपस में लड़ाने की भाषा बोल रहे थे। जो उनका जख्म है उसको कुरेद कर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे।